पिछले लेसन में हमने पढ़ा कि वर्ब्स क्या होते हैं और ये किसी सेंटेंस में क्या फंक्शन करते हैं। इस लेसन में हम वर्ब्स की डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये किस प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा। वर्ब्स सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हो सकता है कोई व्यक्ति, वस्तु, जानवर या फिर ऐसी चीज़ जो हम देख नहीं सकते, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वर्ब्स किसी सेंटेंस में इंडिकेट करते हैं फिजिकल या फिर मेंटल एक्शंस को। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Steve is thinking about something. Bob writes quite fast. Stella believes she is the best. Mark hits the ball hard. वर्ब्स हमें ये भी बताते हैं कि सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर सब्जेक्ट किस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, Stella is confident. Bob seems quite confused. John has become a better player. The plants are growing fast. वर्ब का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अपनी फॉर्म्स को चेंज करना, जिससे कि हम बता सकें कि कोई टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, Elsa is helping an injured person. Stella looked in the mirror. We will party tonight. We have eaten the food. वर्ब्स हमारी मदद करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने में भी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। An old man is reading a book. A book is being read by an old man. John has bought a new car. A new car has been bought by John. वर्ब्स को सही से इस्तेमाल करने के लिए उसकी वेरियस टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने स्क्रीन पर दिए गए इन वर्ब्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं ऑक्सिलरी और मेन वर्ब से। जब भी कभी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें या तो हम सिर्फ मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स का। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे हम इसको समझ सकें। Mechanics repair cars. Mechanics are repairing a car. Bob and Stella are good friends. Bob and Stella have been talking for hours. Steve helps others. Steve has helped many people. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, बी, हैव एंड डू। इसके आगे फर्दर फॉर्म्स होती हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बी से। बी और उसकी वेरियस फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस और पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, I am reading a book at the moment. We were playing football. They are attending a lecture. They are finishing the project. आइए अब इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में देख लेते हैं। A book is being read by me at the moment. Football was being played by us. A lecture is being attended by them. The project is being finished by them. ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल हम करते हैं परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। I have sold my red car. Bob has read the book. We had left the house when they arrived. ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज और डिड का इस्तेमाल हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस बनाने के लिए, और साथ ही में सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस में भी, जहां पर हमें एम्फेसिस देना होता है किसी बात पर। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Do you exercise daily? Yes, I do exercise daily. Does she talk to you?
No, she doesn't talk to me. She didn't attend the meeting. Did he come on time? Yes, he did come on time. 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अलावा हम मॉडल ऑक्सिलरीज का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम मॉडल वर्ब्स या फिर मॉडल्स कहते हैं। एक मॉडल वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर कन्वे करता है डिफरेंट आइडियाज़ और मूड्स को, जैसे कि एबिलिटी, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रेडिक्शन एक्सेट्रा। कुछ कॉमनली यूज होने वाले मॉडल वर्ब्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, must एक्सेट्रा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। You can go out with your friends. I could play for hours when I was young. You should follow the doctor's advice. You must obey the rules. Would you mind helping me finish the work? अगर आप मॉडल वर्ब्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक जो आपकी स्क्रीन पर दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स अकेले काम नहीं करते, इनको मदद चाहिए होती है मेन वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिलकर कोई आइडिया कन्वे करते हैं और हेल्प करते हैं हमारी बताने में किसी टेंस को, वॉइस और मूड्स को, और हेल्प करते हैं हमें सेंटेंसेस बनाने में जो हो सकते हैं क्वेश्चंस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपने आप में कोई मीनिंग कैरी करता है और हमें हेल्प करता है बताने में स्टेट, एक्शन या फिर कोई हैपनिंग की। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। They play basketball. We are eating chocolates. We have been working since morning. They have read the book. The dog scared him. इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि मेन वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे कि प्ले और स्केयर्ड, या फिर चेन ऑफ वर्ब्स में लास्ट वर्ब, जैसे कि आर ईटिंग, हैव बीन वर्किंग एंड हैव रेड। ये ऐसा शब्द है जो मेन मीनिंग को कैरी करता है और हमें बताता है कि क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है। इंटरेस्टिंगली वर्ब्स बी, डू और हैव ये तीनों भी मेन वर्ब का काम कर सकते हैं अगर ये सेंटेंस में अकेले आ सके और मेन मीनिंग को कैरी कर सके। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Stella is a kind person. Steve does all household chores. Elsa was really beautiful in her younger days. We have 3 cars. आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ये जानने में कि ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वर्ब्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली और इजी टू अंडरस्टैंड मैनर में, तो आप डाउनलोड कीजिए आपकी स्क्रीन पर दी गई इस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इनलाइवन इंग्लिश ऐप को। यहाँ पर सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बल्कि अदर 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्विज, टेस्ट और ग्रामर टिप्स के ज़रिए अपनी ग्रामर नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। अगले लेसन में हम बात करेंगे एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब्स की। मैं आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा जल्द ही। तब तक के लिए अलविदा। कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। थैंक यू।